मित्र और शत्रु के साथ हमारा माना हुआ संबंध है। शरीर के साथ हमारा अवस्थाजन्य माना हुआ संबंध है। हम बच्चे हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जुआनी अवस्था, अधेड़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। ये अवस्थाजन्य शरीर के साथ जुड़कर ये भी माना हुआ संबंध है। लेकिन भगवान के साथ अवस्था वाला संबंध भी हमारा नहीं है, मित्र शत्रु वाला भी नहीं है, काम क्रोध लोभ से भी नहीं है, विकारी संबंध भी नहीं है। भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध है कि एक बार समझ में आ जाए तो सारे दुख सदा के लिए छूट जाए। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो समझ में आ जाए, सारी साधनाएं हो गई, सारी पूजाएं हो गई, सारे तीर्थ हो गए, सारी ऊंचाइयां आपके आगे बोनी हो जाएगी। आपका और ईश्वर का संबंध आपको समझ में आ जाए, हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। बस ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी। मैं शादी करूंगा, पत्नी के साथ संबंध होगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, चिंता भी मिलेगी, जिम्मेदारी भी मिलेगी और अंत में छूटेगा, मंगेगा मोह है कोई इधर। मैं बच्चे करूंगा, उनके साथ भी मेरा संबंध होगा, लेकिन छूटेगा, टूटेगा। मैं पार्टनर बनाऊंगा, उनके साथ मेरा संबंध होगा, छूटेगा, टूटेगा। तो ये जो भी संबंध है वो सब उपजाए हुए हैं। तीन तत्व होते हैं सृष्टि में, एक ईश्वर तत्व, दूसरा प्रकृति तत्व, तीसरा जीव तत्व। तो ईश्वर की सत्ता जैसे पुरुष और पुरुष की प्रकृति से ईश्वर, और ईश्वर की सत्ता प्रकृति, इस बीच में आया जीव। हो रहा है ईश्वर की सत्ता से, होता है प्रकृति में, और जीव अपने पर उड़ता है, इसलिए उसको कर्म बंधन लगता है, उसका सुख दुख भी मिलता है, नीच ऊंच योनि भी जाना पड़ता है। आंख ने देखा, मैंने देखा, मन ने सोचा, बोले मैंने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, बोले मेरा निर्णय है, शरीर की अवस्था बोले मेरी अवस्था है। तो जीव अपने ऊपर लेता जाता है। इसीलिए कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, कर्म के बंधन से जीव मनुष्य लोक में फिर अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, अवस्था धारण करता है। अगर जीव को अपने असलियत का पता चल जाए तो कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, अवस्था भाव, इसका अंत हो जाएगा। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्यो, उस आत्मदेव को जानने से सब पाशों से, सब बंधनों से छूट जाता। यदि ज्ञाना तदि मोक्षा, जब इस प्रकार का ज्ञान होता है उसी समय मुक्त हो जाता है। नारद जी कभी कभी डांटते सत्संग में, महणा मार देते ताकि जीवात्मा अपनी असलियत पहचाने। आजकल हम भी कभी कभी कोनी ठोकते कि क्या संसार की मजूरी कर रहे हो, पिट्ठू बने हो, क्या मिलेगा, मिट्ठू बन जाओ, मीठे अनुभव को जान लो। संसार का कितना भी बोझा ढोआ, आखिर में क्या मिलेगा। हम भी अगर कल रात को ही बोला था, अपने वालों को ही बोला जाता है, बेचारों को, प्यारे लोग होते हैं। इधर तो छने छनाए लोग आते हैं, आम आदमी तो आएगा भी नहीं। तो कल रात को भी हमने बोला था, अगर हम पहले पिट्ठू बनते और बाद में बुढ़ापे में गुरु के पास जाते तो पिट्ठू ही रह जाते। बोलो क्या ख्याल है? इन पहले हमने असली संबंध जान लिया, फिर संसार में आए,
तो हमको मौज हो गई। तो पहले असली काम कर लो, फिर इधर के काम में आपको कोई हरकत नहीं। लेकिन हम लोग सारी जिंदगी इधर के काम में लगाकर जब रिटायर हो जाएंगे मतलब अब कंपनी ने, सरकार ने अनफिट कर दिया, काम करने के लायक नहीं रहे, नालायक हो जाएंगे, तब भगवान के लिए भजन करेंगे। रिटायर हो जाए, ऐसों को नहीं मिलता भगवान निकम्मे नहीं कि निकम्मे लोगों को मिल जाए। ये मैंने को नहीं मारी थी जरा, ताकि जल्दी कुछ चले बेचारे। भगवान के रास्ते आना, सत्संग में पहुंचना, ये तो बड़ा पुण्यात्मा लोग है, कोई साधारण आदमी नहीं आ सकता। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान। तो आप सबको मैं भगवान के तरफ से तो धन्यवाद देता हूँ, शिव जी के तरफ से। आप बोल लेना। हाँ, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरुओं का सत्संग है। तो आपको क्या करना है? युधिष्ठिर महाराज ने उपदेश की याचना की, प्रार्थना की भीष्म पितामह को। तो भीष्म जी ने त्याग धर्म सिखाया। जो विरक्त है, साधु बनते हैं, राजपाट छोड़कर जाते हैं, ईश्वर को ही पाना है, तो उनके लिए त्याग धर्म बताया। जिनको संसार में सुखी रहना है, उनको राग धर्म बताया कि भाई कमाई का 10% सत्कर्म में लगाओ, समय का 20% मतलब 5वां हिस्सा, 20% ही हुआ, लगाना चाहिए। कभी एकांत में जाकर बैठना चाहिए, त्यागी संतों के संपर्क में रहना चाहिए। तो राग धर्म, माइक कम कर दे थोड़ा, धर्म और त्याग धर्म, ये दोनों उपदेश सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने आम आदमी के लिए न त्यागी है न विधिवत रागी है, ऐसे सभी के मंगल के लिए प्रश्न किया। तो बोले वो सभी के मंगल के लिए तो है भगवत धर्म, वो कामी के लिए, लोभी के लिए, मोही के लिए, अहंकारी के लिए भगवान नाम सुमरन। भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने और भगवान के नाम का सुमरन करे। फिर सुमरन के भी विभाग होते हैं, कैसा सुमरन कितना गुना होता है, उसका भी अपना बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान। लेकिन ये भगवत कर्म सभी के लिए हितकारी। ओम ओम हरि हरि नारायण, हे प्रभु, हे गोविंद, हे अच्युत। जिस भगवान में प्रीति हो उसका नाम बार बार ले। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। क्या आयुष्य नष्ट हो रही है, काल कब झपेट ले, कब सब छूट जाए, जीवन की शाम हो जाए उसके पहले हे जीवन दाता हमारे संकट हरो, अपनी भक्ति, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश भरो। इस प्रकार भगवत धर्म, भगवान के नाम का उच्चारण
भगवत नाम उच्चारण ये भगवत धर्म कर्म नहीं है, ये पुकार है। जैसे बच्चा माँ 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 माँ, तो ये कर्म नहीं है, बच्चे का पुकार है। ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण ये भगवत पुकार है। ये भगवत पुकार कलयुग में बहुत बहुत जरूरी और सभी के लिए उपयोगी, चाहे लोभी हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो। नाम जपत मंगल दिशा दसहु, भगवान नाम पुकार पुकार पुकार। हनुमान जी भी भगवान नाम की पुकार करते, शिव जी भी भगवान नाम उच्चारण करते। ग्रंथ साहिब में बात आती है, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सिख धर्म में ये बात आती है। उसके साज तो अमंगल है, लेकिन ओमकार का मानसिक जप में तत्वों में शिव जी रमण करते तो मंगलों की राशि हो जाती। एक ओंकार, सबका अपना अपना महत्व नाम का है। तो अभी तो कलयुग में भगवान वाणी में आस्थित हुए। नेता भाषण करेगा, बोले अब ये बात करने का समय नहीं है, काम करने का समय। काम करने का समय है, बात करने का समय नहीं। वो भी तो बात करके ही बताया जा रहा है जयराम जी की। और फिर उद्घाटन करेंगे अथवा जरा झाड़ू लगाएंगे, फोटो आ गया, मूवी में टीवी में आ गया, बस काम करने का समय का भाषण हो गया। काम कितना किया वो नेता भी जानते और नेता को जानने वाले लोग भी जानते कि अब ये बातों का समय नहीं है। सज्जनों, सन्नारियों, मित्रों, अब ये बातों का समय नहीं है, काम करने का समय। महाराष्ट्र के एक देहात में नेता पहुंचा कि अब देश की प्रगति किसानों के हाथ, और उसमें डेयरी उद्योग को बढ़ाना किसान मित्रों के हाथ की बात। और ज्यों दूध बढ़ेगा त्यों खुशहाली बढ़ेगी। दूध बढ़ाओ, डेयरी उद्योग बढ़ाओ। उसमें एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, बोले साहब